बच्चों की तरह जीरो से इंग्लिश ग्रामर सीखें। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर कोर्स का ये लेसन नंबर 2 है। दोस्तों, इस क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स के लिहाज से, और ख़ास तौर पर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिहाज से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके तमाम कंसेप्ट्स इस टॉपिक के रिलेटेड क्लियर हो जाएं। लेसन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह की मज़ीद इंग्लिश लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाया करे। दोस्तों, इस चैनल पर मौजूद हर एक वीडियो लेसन के PDF नोट्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, लेसन का आगाज़ कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्लास 1 में हमने क्या पढ़ा। क्लास 1 में हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी जुमले के हिस्से। दोस्तों, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कहा जाता है और इसमें प्रॉपर ऑर्डर यानी सही तरतीब पाई जाती है, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी शामिल होते हैं, और ये एक कंप्लीट सेंस यानी मुकम्मल मालूमात फ्राहम करता है। और क्लास नंबर 1 में हमने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को डिटेल से डिस्कस किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक सेंटेंस स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर यानी बड़े हर्फ से, और एंड इसकी होती है एक पंक्चुएशन मार्क से। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को भी याद रखना है। दोस्तों, आप बढ़ते हैं हमारी इंग्लिश ग्रामर कोर्स की आज की क्लास की तरफ, क्लास नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्लास में हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी बनावट के लिहाज से सेंटेंस की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। स्ट्रक्चर की बेस पर सेंटेंस की 3 टाइप्स हैं: सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। दोस्तों, याद रखिएगा, ज़्यादातर चीज़ों के कंसेप्ट्स उनके नाम को ही लेकर क्लियर हो जाते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंसेस हैं तो इनको कहेंगे उर्दू में सादा फिक्रात, और कंपाउंड सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो 2 या इससे ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, और कॉम्प्लेक्स का मतलब है पेचीदा यानी पेचीदा फिक्रात। तो अभी तक आप यही याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया है। दोस्तों, इन सेंटेंसेस टाइप्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा क्लॉज, CLAUSE, क्लॉज क्या है। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्लॉज क्या है। दोस्तों, क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि मुश्तमिल होता है सब्जेक्ट और वर्ब पर, यानी ये अल्फाज का वो मजमुआ है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना बहुत ज़रूरी है। ओके, क्या क्लॉज मीनिंगफुल होता है, यानी इसका एक प्रॉपर मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है? जी, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक क्लॉज मीनिंगफुल हो। मोस्टली क्लॉज मीनिंगफुल होते हैं, और कुछ क्लॉज ऐसे भी हैं जो मीनिंगफुल नहीं हैं, यानी वो बामैनी नहीं हैं, वो एक कंप्लीट थॉट नहीं देते। तो हमने देख लिया कि क्लॉज सब्जेक्ट रखता है और एक वर्ब रखता है। जैसे आई स्पीक, हमारे पास ये एक क्लॉज है आई स्पीक, तो इसमें आई हमारे पास सब्जेक्ट है और स्पीक ये हमारे पास वर्ब है। ठीक है, तो ये एक क्लॉज है, आई स्पीक एक क्लॉज है। अब आप कह रहे होंगे ये तो एक सेंटेंस है, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक क्लॉज है। और एक बात याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं कि हर क्लॉज मुकम्मल मैनी रखता हो। कुछ क्लॉज मीनिंगफुल होते हैं और कुछ मीनिंगलेस होते हैं। तो दोस्तों, आइए मज़ीद इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्लॉज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस आ जाता है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा लोग इस क्वेश्चन को पूछते हैं कि क्लॉज और सेंटेंस में क्या फ़र्क है। तो हर फिक्रे में एक या एक से ज़्यादा क्लॉज मौजूद होते हैं। हर एक सेंटेंस में एक क्लॉज हो सकता है, या इससे ज़्यादा 2 हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो एक क्लॉज होना ज़रूरी है हर एक सेंटेंस में, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। एक या एक से ज़्यादा क्लॉज हर एक सेंटेंस में, हर जुमले में मौजूद होते हैं। और एवरी सेंटेंस इंक्लूड्स अ क्लॉज बट नॉट एवरी क्लॉज इंक्लूड्स अ सेंटेंस। इस बात को समझिएगा कि हर सेंटेंस में एक क्लॉज होता है। ठीक है,
हर सेंटेंस में एक क्लॉज होता है, लेकिन हर क्लॉज में सेंटेंस नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सेंटेंस आ जाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है जो कि मीनिंगफुल है। When I came here, I saw him। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सेंटेंस है। अब इसमें देखते हैं कि आई आ जाता है हमारे पास सब्जेक्ट, केम ये आ जाता है वर्ब। ठीक है, ये हमारे पास वर्ब है, और ये आई ये भी एक सब्जेक्ट है, और सा ये हमारे पास वर्ब है। सा ये सेकंड फॉर्म होती है सी की, तो ये हमारे पास एक वर्ब आ गया। तो एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है, तो इस सेंटेंस में दो क्लॉजेस मौजूद हैं। तो दोस्तों इन शॉर्ट आपको बता दूं कि क्लॉज में सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, जबकि सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है। आई होप दोस्तों आपको क्लॉज और सेंटेंस का डिफरेंस क्लियर हो चुका होगा। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। टाइप्स ऑफ क्लॉज, क्लॉज की टाइप्स देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। डिपेंडेंट क्लॉज ये टाइप 1 है, और इंडिपेंडेंट क्लॉज ये टाइप 2 है। दो टाइप्स हैं। डिपेंडेंट क्लॉज यानी ये डिपेंड करता है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी पर डिपेंड करता है, किसी पर इन्हिसार करता है। तो ये इंडिपेंडेंट है यानी किसी पर डिपेंड नहीं करता है, यानी किसी पर मुनहसिर नहीं है। तो इसको मज़ीद डिटेल से डिस्कस करते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज देख लेते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या है। इट कैन नॉट फंक्शन ऑन इट्स ऑन बिकॉज इट लीव्स एन आइडिया और थॉट अनफिनिश्ड। ठीक है, तो ये अपने आप में काम नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि ये कोई ख्याल या कोई थॉट जो वो कंप्लीट नहीं देता है, यानी अनफिनिश्ड होती है, मुकम्मल थॉट नहीं देता है, मुकम्मल आइडिया नहीं देता है। तो इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी इसका नाम है, तो ये नाम आप याद रखिएगा। डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। एक बामानी फिक्रा बनाने के लिए ये क्लॉज किसी दूसरे क्लॉज पर इन्हिसार करता है, यानी ये डिपेंडेंट होता है किसी दूसरे क्लॉज पर। यानी एक मुकम्मल सेंटेंस बनाने के लिए, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए ये किसी का मुनहसिर है, किसी पर इन्हिसार करता है, किसी पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए इसको डिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है। एग्जाम्पल्स है हमारे पास, आई नो द मैन हु स्टोल द वॉच। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिपेंड कर रहा है इस पर। ठीक है, तभी इसकी जो मीनिंग है, जो इसकी सेंस है वो कंप्लीट हो रही है, यानी एक मुकम्मल आइडिया दे रहा है, यानी एक मुकम्मल थॉट दे रहा है, इस वजह से कि ये डिपेंडेंट है किसी दूसरे क्लॉज पर। अब अगर इस अकेले सेंटेंस को देखें, इस हिस्से को हम देखें, तो इसमें क्या है कि हु स्टोल द वॉच। ठीक है, तो ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, अजीब सा सेंटेंस लग रहा है। ठीक है, तो इसको मुकम्मल करने के लिए, यानी सेंटेंस की सेंस बनाने के लिए हम इस सेंटेंस को अगर साथ लगाते हैं, इस हिस्से को, तभी ये एक मुकम्मल सेंटेंस बन रहा है, तभी हमें मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल रही है। आई नो द मैन Who stole the watch? ओके, दूसरी मिसाल देखते हैं। He bought a car which was too expensive। अब इसको अगर अकेले को देखें, which was too expensive, तो ये अजीब सा लगता है। ठीक है, कि बात अधूरी सी है, मीनिंगफुल नहीं है, मीनिंगलेस है बल्कि। ठीक है, तो अगर कंप्लीट सेंटेंस को देखते हैं, इस हिस्से को साथ मिलाते हैं, तभी जाकर ये एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है, जो कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, यानी एक बामानी सेंटेंस है। तो ये हिस्सा इस हिस्से पे डिपेंडेंट है। ठीक है, यानी इस पर इन्हिसार कर रहा है, तो इस हिस्से को हम कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। इसी तरह से दोस्तों हमारे पास एक और एग्जांपल है, आई नो दैट ही कैन नॉट डू इट। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सेंटेंस है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास आ जाता है डिपेंडेंट क्लॉज, दैट ही कैन नॉट डू इट। तो ये इसके बगैर अधूरा है,
यानी कोई मीनिंग नहीं दे रहा है, तो इसको कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। ओके दोस्तों, आप देख लेते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज को। इट फंक्शंस ऑन इट्स ओन टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए ये अपने आप में फंक्शन करता है, यानी ये खुद ही एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाता है। ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, किसी पर इन्हिसार नहीं करता है। क्लॉज की ये किस्म एक बामैनी फिक्रा बनाने के लिए किसी का मातहत नहीं होता, बल्कि अपने आप में बामैनी होता है। तो ये अपने आप में मीनिंगफुल है, बामैनी है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता है, किसी पर इन्हिसार नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ वाइज मैन। तो यहाँ पर ये एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, एक सेंस दे रहा है, एक थॉट दे रहा है। तो ये कंप्लीट सेंटेंस है जो कि मुकम्मल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है जी। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर है ही इज़ अ वाइज मैन, तो ये एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है, एक कंप्लीट सेंटेंस है जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, यानी इनडिपेंडेंट है, जो कि एक मुकम्मल थॉट दे रहा है, आइडिया दे रहा है, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहा है। आई लाइक हिम, ये भी हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो कि एक सही मीनिंग दे रहा है और किसी पर डिपेंड नहीं है। कैन यू डू इट, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज की। आई होप कि आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्लियर हो चुका होगा जी। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। इन चीज़ों को हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि उसमें इन चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है जी। दोस्तों, सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहली टाइप आ जाती है सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। याद रखिएगा कि इस टाइप में सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट यानी जो आज़ाद क्लॉज है वो मौजूद होगा। A sentence that contains only one subject and one predicate is called a simple sentence. Simple sentence की definition है ये, तो जिसमें एक subject और एक predicate मौजूद होता है, उसको simple sentence बोलेंगे। ऐसा जुमला जिसमें एक subject और एक predicate हो, ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी हैं। एक subject और एक predicate, ये दो चीज़ें इसमें होना ज़रूरी हैं, और वो मुकम्मल ख्याल का इजहार करे, यानी मुकम्मल थॉट दे, मुकम्मल आइडिया दे, तो वो कहलाएगा सिंपल सेंटेंस। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा कि इसमें डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा, यानी इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, और वो भी एक होगा। एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती हैं जिनसे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। शी इज़ नॉट यू वेल विशर, वो तुम्हारी खैर खा नहीं है। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है और बाकी आ जाता है प्रेडिकेट। तो बच्चे शोर मचा रहे हैं, चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइज सब्जेक्ट है, और बाकी ये प्रेडिकेट आ जाता है। उसने मुझे करारा जवाब दिया है, गिव मी अ कर्ट रिप्लाई। तो ये भी हमारे पास सब्जेक्ट है और बाकी इसमें प्रेडिकेट आ जाता है। वो क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। आई वॉन्ट नो इफ्स एंड बट्स, तो ये दोस्तों हमारे पास ये सब्जेक्ट आ जाता है और बाकी प्रेडिकेट आ जाता है। आई होप दोस्तों सिंपल सेंटेंसेस आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब नेक्स्ट मूव करते हैं टाइप 2 की तरफ, जो कि है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंसेस में दोस्तों इंडिपेंडेंट क्लॉज आता है सबसे पहले, उसके बाद कोऑर्डिनेटर्स यानी जो इनको कनेक्ट करते हैं आपस में, और उसके बाद आ जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो इनको दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटर्स जो हैं वो जोड़ने का काम करते हैं, इनको आपस में, इनके दरमियान कनेक्शन पैदा करते हैं, इनके दरमियान रबत पैदा करते हैं। तो अ सेंटेंस दैट कंटेन्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आ जाते हैं इसमें, जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटर्स आर सेमीकोलंस। इसमें याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेटर्स भी होते हैं, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट आगे बताता हूँ कि कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं, और ये सेमीकोलंस से भी जुड़े होते हैं, ठीक है। तो सेमीकोलंस भी इसमें होते हैं और कोऑर्डिनेटर्स भी होते हैं, ये होता है सेमीकोलन, और कोऑर्डिनेटर्स भी इसमें पाए जाते हैं। ऐसा जुमला जिसमें दो या दो से ज़्यादा आज़ाद क्लॉजेस यानी इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे और ये एक से ज़्यादा ख्यालात का इजहार करेंगे, ठीक है। तो जितने ज़्यादा क्लॉजेस होंगे उतने ज़्यादा ही थॉट्स होंगे, उतने ज़्यादा आइडियाज़ होंगे। ऑलराइट माय फ्रेंड्स,
इन क्लॉजेस को, इन अल्फाज यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जिसमें फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो, ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं। तो इन अल्फाज से या सेमीकोलन से लिंक किया जाता है तभी कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं। अभी के लिए दोस्तों आप याद रखिएगा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में ये 7 वर्ड्स आते हैं, ठीक है। कमिंग क्लासेस में हम इनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए जस्ट आप याद रखिए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की मदद से या सेमीकोलन की मदद से इनको जोड़ा जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही इज़ रिच येट ही इज़ नॉट हैप्पी, वो अमीर है फिर भी खुश नहीं। तो ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाता है और ये हमारे पास आ जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और ये सेकंड क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाता है। इन दोनों क्लॉजेस को अगर देखें, ही इज़ रिच, ये हमें एक क्लॉज है तो एक मीनिंग दे रहा है, ठीक है, यानी एक आइडिया दे रहा है, एक थॉट दे रहा है। ही इज़ रिच यानी मीनिंगफुल है। और इस पार्ट को अगर देखें, ही इज़ नॉट हैप्पी, तो ये भी एक मीनिंग दे रहा है, एक थॉट दे रहा है। तो इसलिए इनको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है। ये भी इंडिपेंडेंट है और ये भी इंडिपेंडेंट है, और येट हमारे पास आ जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी इनको कनेक्ट करने के लिए, इनके दरमियान कनेक्शन पैदा करने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, आई सॉ आसिम येस्टरडे बट ही डिडंट सी मी, कल मैंने आसिम को देखा लेकिन उसने मुझे नहीं देखा। तो ये हमारे पास एक क्लॉज आ जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, यहाँ तक। और ये हमारे पास कोऑर्डिनेटर आ जाता है और ये हमारे पास सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाता है। ही स्टडीड वेरी हार्ड, ठीक है, ही स्टडीड वेरी हार्ड, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी एक बामैनी क्लॉज है। और ही पास्ड द एग्जाम्स, ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और यहाँ पर सेमीकोलन इन दोनों सेंटेंसेस के दरमियान कनेक्शन पैदा कर रहा है, कोऑर्डिनेटर के तौर पर ये काम कर रहा है। ही इज़ वेरी फेमस येट ही इज़ वेरी हम्बल, वो बहुत मशहूर है फिर भी वो बहुत आजिज़ है। आई वेंट देयर बट आई कुडंट फाइंड हिम, मैं वहाँ गया लेकिन मुझे वो नहीं मिला। आई वेंट देयर ये हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाता है, ये कोऑर्डिनेटर है, और आई कुडंट फाइंड हिम ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आ जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि कंपाउंड सेंटेंसेस में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं और उनके दरमियान में सेमीकोलन या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, इनको कोऑर्डिनेटर्स भी बोला जाता है, जो कि इनके दरमियान कनेक्शन पैदा करने के लिए यूज़ होते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, आई होप दोस्तों आपको कंप्लीटली क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं टाइप 3 की तरफ, जो कि है कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो दोस्तों कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज। अ सेंटेंस दैट कंटेन्स बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तो इसलिए इसको कम्प्लेक्स यानी पेचीदा सेंटेंस बोला जाता है, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। ऐसा जुमला जिसमें एक मेन क्लॉज यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक या एक से ज़्यादा मातहत क्लॉज यानी डिपेंडेंट क्लॉजेस आ जाते हैं, वो कहलाता है कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसमें एक मेन क्लॉज यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक या एक से ज़्यादा मातहत क्लॉज यानी डिपेंडेंट क्लॉज होंगे। ऑलराइट दोस्तों, याद रखिएगा कि जब मातहत क्लॉज यानी डिपेंडेंट क्लॉज को फ़िक्रे के शुरू में इस्तेमाल किया जाता है तो इस क्लॉज के बाद कोमा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब फ़िक्रा इंडिपेंडेंट क्लॉज से शुरू करते हैं तो कोमा लगाना ज़रूरी नहीं है। और दोस्तों कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और रिलेटिव प्रोनाउन दोनों यूज़ होते हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में आ जाते हैं आफ्टर, ऑल्दो, एज इफ, बिकॉज, सिंस, अनलेस। और रिलेटिव प्रोनाउन में आ जाते हैं हु, विच, हुज, दैट, व्हेन। तो ये कोऑर्डिनेटर्स के तौर पर यानी सेंटेंस में कनेक्शन पैदा करने के लिए, रबत पैदा करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जी दोस्तों, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपको होने वाला है बिल्कुल क्लियर। यू कैन सिट वेयर यू वांट, आप जहां चाहें बैठ सकते हैं।
यू कैन सिट, दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास आ जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये हमारे पास आ जाता है वेयर एवर, एक कनेक्टर यानी कोऑर्डिनेटर के तौर पर जो इन दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ता है और एक बामानी सेंटेंस बनता है। यू वांट हमारे पास आ जाता है डिपेंडेंट क्लॉज क्योंकि ये डिपेंड करता है इस हिस्से पर, ठीक है, तभी तो ये एक मुकम्मल मीनिंगफुल सेंटेंस बन पाता है। इसी तरह से माई ब्रदर जॉब इज़ वेरी ईजी बट ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड। माई ब्रदर्स जॉब इज़ वेरी ईजी, यहाँ से यहाँ तक ये एक हिस्सा आ गया और ये हमारे पास आ जाता है कोऑर्डिनेटर, ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड, ये सेकंड पार्ट आ जाता है जो कि डिपेंड करता है इस पर। इसी तरह से डिस्पाइट बीइंग इंजर्ड, ये हमारे पास आ जाता है डिपेंडेंट क्लॉज क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस के शुरू में आएगा तो उसके बाद एक कोमा लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कोमा आ गया और उसके बाद ही फॉट वेरी ब्रेवली, ठीक है, तो ये डिपेंड कर रहा है इस पर और ये कहलाया, ये वाला हिस्सा कहलाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसी तरह से दोस्तों दे वर प्लेइंग व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, वो खेल रहे थे जब बारिश शुरू हो गई। दे वर प्लेइंग, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये एक कोऑर्डिनेटर है, इट स्टार्टेड रेनिंग, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंड कर रहा है इस इंडिपेंडेंट क्लॉज पे, तभी ये एक कंप्लीट सेंटेंस बना है। जी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सेंटेंस टाइप स्ट्रक्चर जो हमने इस क्लास में पढ़े हैं, सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपको मुकम्मल तौर पर क्लियर हो चुके होंगे, आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। जी दोस्तों सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस की एक्सरसाइज देख लेते हैं। द गर्ल लुक्ड एट हर ब्रदर एंड स्माइल, तो ये कौन सी टाइप हुई दोस्तों? ये टाइप है कंपाउंड, मैंने एंड को देखते ही पहचान लिया, तो ये होगी कंपाउंड सेंटेंस। जन्नत वेंट टू द लाइब्रेरी टू बोरो सम बुक्स, तो ये टाइप कौन सी है? तो दोस्तों ये है सिंपल सेंटेंस, ये है सिंपल सेंटेंस क्योंकि इसमें किसी किस्म का कोई कनेक्टर कोऑर्डिनेटर यूज नहीं हो रहा। द वाटर वॉज सो कोल्ड दैट वी कुडंट स्विम इन इट, ठीक है, तो बताइए ये कौन सी टाइप हुई? तो दोस्तों ये है कम्प्लेक्स, ठीक है, क्योंकि यहां पे देखें कि दैट जो कि कोऑर्डिनेटर के तौर पर यूज हो रहा है और यहां पे वी कुडंट स्विम इन इट, तो ये मुकम्मल तौर पर डिपेंड कर रहा है इस हिस्से पर, ठीक है, तो ये टाइप हुई कम्प्लेक्स सेंटेंस की टाइप। तो दोस्तों ये भी हुई कम्प्लेक्स सेंटेंस की टाइप क्योंकि यहाँ पर कनेक्टर व्हेन यूज हो रहा है और शी कुडंट फाइंड हर टॉय, इस तरह से, यानी ये मुकम्मल एक इंफॉर्मेशन नहीं बन रही है, एक आइडिया या थॉट क्रिएट नहीं हो रही है, तो इसलिए ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो दोस्तों ये हमारे पास आ जाता है डिपेंडेंट क्लॉज और ये कोऑर्डिनेटर के तौर पर यूज़ हो रहा है और ये हमारे पास आ जाता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो ये डिपेंड कर रहा है इस पर, इसलिए ये हो गया कम्प्लेक्स सेंटेंस। दोस्तों बाकी 5 सेंटेंस आप बताइए कि ये सेंटेंस की कौन सी टाइप्स हैं और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये कौन से सेंटेंसेस हैं, सिंपल हैं, कंपाउंड हैं या कम्प्लेक्स हैं। आई होप दोस्तों ये लेसन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है एक नए लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।